गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर और ये स्क्रीन क्लियर दिख रही हो तो आप प्लीज़ ओके का मैसेज कर दीजिए सो वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। अगर आपको मेरे स्क्रीन और मेरा आवाज़ क्लियरली आ रहा हो तो ओके का मैसेज कर दीजिए प्लीज़, सो क्लास जल्द से जल्द शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा आवाज़ और मेरी स्क्रीन ये ब्लॉक बोर्ड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो एक बार ओके सर का मैसेज कर दीजिए, तो हम क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और मोबाइल प्लीज अपना हॉरिजॉन्टल रखना ताकि आपको ये बोर्ड पूरा का पूरा दिखे। हाय फ्रेंड्स, प्लीज ओके का मैसेज कीजिए अगर आवाज क्लियरली आ रही हो और ये बोर्ड आपको क्लियरली दिख रहा हो ताकि हम हमारा क्लास जल्दी शुरू कर सकें। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे के लेक्चर में हमने रियल नंबर्स में काफी सारे क्वेश्चन ले लिया था। उसमें हमने देखा फ्रेंड्स कि हम कैसे दो नंबर का एचसीएफ लेके वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यानी हमने आगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने हमारे दो नंबर का एचसीएफ लिया था। एक एग्जांपल लेकर इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि मैं अगर 24 और 9 आगे ये एग्जांपल लिया था, लेकिन एक बार अगर ये रिवाइज करके इसके आगे का एग्जांपल कैसे करना है वो हम कर लेंगे। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, जो इन दोनों में से बड़े वाला नंबर होगा उसको मैं इनसाइड रखूंगा, अंदर रख दूंगा, और ये जो बाहर छोटा नंबर है उसको बाहर रख देंगे। अभी 9 का टेबल करेंगे फ्रेंड्स। 9 का टेबल बताइए, 9 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के आसपास आएगा। तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। अभी 24 में से 18 जाएगा तो फ्रेंड्स 6 रह जाएगा, यानी अभी ये डिवीजन आगे मिल ही जा सकता। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम हमारा जो ये डिवाइजर था उसको यहाँ पुट अप कर देंगे, यानी ये डिवाइजर यहाँ रखिए। अभी इसको 6 से डिवाइड करना है, यानी 6 1 जा 6 फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर आ गया हमारा 9 में से 6 जाएगा तो 3। अभी ये भी आगे नहीं जा सकता डिवीजन, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ये डिवाइजर को हम यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स। यानी अभी हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। 3 से 6 को डिवाइड करना है, यानी अभी 6 3 जा, यानी 6 3 2 जा करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यानी 6 में से 6 जाएगा तो 0, यानी हमको अगर रिमाइंडर में 0 मिलता है तो हमारा ये डिवीजन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। यानी जो हमारा लास्ट वाला डिवीजन था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी इन दो नंबर का एचसीएफ हमको मिल गया है। लेकिन अगर फ्रेंड्स ऐसे ही दो नंबर की जगह मुझे अगर 3 नंबर चाहिए तो 3 नंबर को एचसीएफ में कैसे निकालूंगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 184 230 एंड 276। यहाँ पे फ्रेंड्स दो नंबर थे। अब जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम 1 2 3 नंबर ले रहे हैं। अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकालना हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, क्योंकि काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम में 3 नंबर दिए होते हैं, तो 3 नंबर में कैसे एग्जांपल करेंगे वो हमको आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। इन दो नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 230 है। 230 को 184 से डिवाइड करेंगे। 184 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 184 बनेगा 184, यानी फ्रेंड्स अभी जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 46 रह जाएगा। अभी ये वाला स्टेप हमको यही रोकना पड़ेगा क्योंकि 184 से ये छोटा है, अभी आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 46 से 184 को डिवाइड करेंगे। ये वाला हमारा जो डिवाइजर है वो अंदर चला जाएगा। अभी 146
46 से 184 को हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 46 4 जा यानी 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2 4 4 जा 16 और 2 18 हो गया, यानी 184 में से 184 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स हमको हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया है, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 46, यानी ये दो नंबर का HCF मुझे 46 मिल गया है फ्रेंड्स। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं 276 यहाँ नीचे ले लेता हूँ। अभी हमको ये दो नंबर का HCF निकालना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये दो नंबर का HCF निकालने के लिए मैं बड़ा वाला नंबर अंदर ले लूंगा, 276 डिवाइडेड बाय 46। विद 46 से हमको 276 को डिवाइड करना है, तो 46 में ऐसा कौन सा नंबर है टेबल में जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 276 के आसपास आएगा, यानी 46 6 जा यानी 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 4 जा 24 और 3 27, यानी 276 में से 276 जाएगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी हमको रिमाइंडर 0 चाहिए था और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 46, यानी फ्रेंड्स इन दोनों नंबर का भी HCF क्या हो गया, 46 हो गया। अगर ये वाले को इस वाले डिवीजन मेथड को मैं अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेवल के रूप में लिखना चाहूंगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 20 इज इक्वल टू 184 इंटू 1 प्लस 46, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये वाला 84 इधर आ जाएगा, 184 इज इक्वल टू 46 इंटू 4 रिमाइंडर 0, यानी हमारा जो HCF है इस मेथड का ये 46 है। अगर इस वाले सेकंड मेथड का यूक्लिड डिवीजन मेथड के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 276 इज इक्वल टू 46 इंटू 6 प्लस ये 0, यानी हमारा HCF फ्रेंड्स ये रहा HCF इक्वल टू 46। दोनों ही मेथड को यानी पहले ये दो वाले नंबर को मैंने यहाँ पे डिवीजन लेवल के रूप में लिख दिया है और इसका जो HCF आया था उसको ये तीसरे नंबर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यानी फ्रेंड्स अगर 3 नंबर दिए हैं तो तीनों में क्या करेंगे, पहले 2 का निकाल लेंगे, बाद में उसका जो HCF आएगा उसको ये थर्ड नंबर से उन दोनों में से HCF निकालेंगे, यानी तीनों नंबर का HCF मुझे मिल रहा है 46 फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले 2 नंबर का करेंगे, बाद में उन दोनों में से जो आएगा उसको तीसरे के साथ उसका HCF निकाल लेंगे। अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं फ्रेंड्स ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए समझने में, हम इसको बातों को चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल लेंगे। अगर आपको बोर्ड या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो अगर लिखना है क्वेश्चन और ये जो एग्जांपल लेते हो तो मैसेज कर दीजिए सर कि दिख नहीं रहा है तो पता चल जाएगा मुझे। अभी और एग्जांपल लेते हैं 136। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर दिए गए थे तो हमको पता ही है पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है हम इन 2 नंबर का HCF निकालेंगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन से। अगर इन 2 नंबर का HCF निकालेंगे तो बड़ा वाला नंबर 170 है, इसको हम अंदर रखेंगे और 136 को हम बाहर, यानी अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 136 1 जा 136, यानी फ्रेंड्स अभी हमारा जो भी आएगा नंबर वो 34 है। अभी ये आगे नहीं जा सकता डिवीजन, आपको पता ही है डिवीजन प्रोसेस क्या होती है। डिवीजन प्रोसेस में अगर रिमाइंडर छोटा आ गया डिवाइजर से तो वो डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं, यानी ये 136 अभी अंदर आ जाएगा। अभी 34 से 136 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, हमको 34 का टेबल पता होगा
होना चाहिए। अभी 34 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आसपास वाला नंबर मिल जाएगा। सर अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 23। फ्रेंड्स यहाँ पे 238 आ गया। ये बहुत आगे चला गया है। अभी हम 34 को 4 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 ये 13 हो गया। यानी हमारा 36 और 36 मैच हो रहा है। यानी 34 4 जा 136, ये 136 में से 136 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी मेरा रिमाइंडर क्या आ गया फ्रेंड्स, 0। यानी मुझे यहाँ पे एचसीएफ मेरा मिल गया है। मैं लिख सकता हूँ HCF is equal to 34, यानी ये वाला HCF मेरा निकल के आ गया है। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेना के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। 170 is equal to 136 into 1 plus 34। अभी क्या हो जाएगा, ये वाला 136 इधर आ जाएगा और क्या करेंगे 34 into 4 plus 0। हमारा जो भी डिवीजन है, जो भी डिवाइजर है, वो हमारा HCF हो जाएगा। इसको हम एरर से इसे डिनोट कर सकते हैं। यानी ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेवल था, उसका फार्मूला रिप्रेजेंट करना होता है A is equal to B into Q plus R। R की कंडीशन आपको पता ही होनी चाहिए, R is less than B and R is greater than or equal to 0। यानी ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए। ये कंडीशन कहती है कि R ऑलवेज हमारा किससे डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, यानी ये वाली चीज इससे छोटी होनी चाहिए। और R हमारा रिमाइंडर हमारा 0 से बड़ा होगा तो ये 0 से बड़ा ही है, या 0 जितना हो सकता है। अगर 0 आता है तो 0 जितना है, यानी ये हमारी कंडीशन जो फिलअप होनी चाहिए। वही फ्रेंड्स हमने इन दोनों का क्या HCF निकल लिया है। HCF इन दोनों का आ गया है फ्रेंड्स 34। यानी अब हमारा नंबर बन रहा है 34 और 255। यानी उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। अभी 34 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम इसके आसपास जा सकते हैं। अगर मैं 34 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 3 जा 21 और ये 23। यानी ये 255 और ये 38 हो गया। यानी हम इसके आसपास जा सकते हैं। यदि अगर 7 से मैंने लिया तो हम 238 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 7 में। अभी क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो ये डिवीजन है इधर ही स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर छोटा आ रहा है डिवाइजर से। तो आगे वाला स्टेप करेंगे फ्रेंड्स, ये डिवाइजर यहाँ अंदर आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 17 से 34 को डिवाइड करेंगे। 17 2 जा 34, ये 0 0 हो गया फ्रेंड्स। यानी हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो हमारा HCF क्या होना चाहिए, HCF शुड बी 17। यानी इसको मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेवल में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं 255 is equal to 34 into 7 plus 17। अभी फ्रेंड्स ये 34 इधर आ जाएगा। 34 is equal to 17 into 2 plus 0। यानी मेरा जो HCF है वो 17 आ रहा है। यानी इन तीनों नंबर का HCF 17 लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर तीनों दिए हैं तो पहले दो का निकालो, उसमें से जो HCF आ रहा है उसको और लास्ट वाले थर्ड नंबर को मिला के उन दोनों का HCF निकालो। यानी हमारे तीनों नंबर का HCF हो जा रहा है। अभी फ्रेंड्स ये तो सिंपल एग्जांपल लेके किया हमने। अभी वर्ड प्रॉब्लम कैसा होगा, वर्ड प्रॉब्लम में इसको किस तरीके कर पाएंगे वो हम सीखते हैं। यानी इसको आप लिख लीजिए, अगर लिखना है तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ले लीजिए, बाद में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे थोड़ा।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, आप भी साथ में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स। ये 850 है और ये 680 है, लीटर्स में दिया गया है, यानी दो बड़े बड़े टैंकर्स है, एक में 850 लीटर्स और दूसरे में 680 लीटर्स क्या है, पेट्रोल है। यानी दो टैंकरों में रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों में एक साथ में अलग अलग 680 और 850 लीटर्स पेट्रोल दिया गया है। अभी करना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, यानी हमको कोई एक कंटेनर लेना है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मेजर करनी है। टू मेजर द पेट्रोल आइदर ऑफ द टैंकर, यानी सपोज मैं यहाँ पे एक टैंकर ले रहा हूँ, उसमें 850 लीटर्स मैंने क्या ऑयल ले लिया है। अभी दूसरा टैंकर है जिसमें 680 लीटर्स ऑयल है। अभी इन दोनों को मैं ऐसे कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, वो नंबर को फाइंड आउट करना है। यानी मैं कोई कंटेनर लूंगा, उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, जो इस वाले टैंकर को भी बराबर मेजर करे और इस वाले टैंकर को भी एग्जैक्ट मेजर करे। हमको यहाँ वर्ड दिया गया है एग्जैक्ट। अभी इस चीज को मैं दूसरी तरीके से भी समझा सकता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे 10 लीटर दूध लिया है, ठीक है, और इसमें 8 लीटर दूध लिया है, यानी दोनों में क्या है, दोनों यूटेंसिल्स में दूध है, एक में 10 लीटर है, एक में 8 लीटर है। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, अगर मैं कोई ग्लास लेता हूँ तो इसको भी ऐसे मेजर करूंगा कि इसको 1 लीटर वाला ग्लास लूंगा तो इसको ऐसे मेजर करूंगा कि ये 10 बार इसको डिवाइड कर सके, यानी ये ग्लास होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड करे। यानी ऐसा नहीं कि मैंने इसको 10 बार ग्लास को भरा और इसमें फिर भी थोड़ा सा दूध बाकी रह गया, यानी वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। इसको मैं भरना चाहूँ तो एग्जैक्टली ये 4 बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, 8 बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 5 ग्लास भरे और मेरा आधा ग्लास बाकी रह गया लास्ट टाइम में, यानी इसको एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर मैं 850 और 680 को करना चाहूँ तो ऐसा कोई कंटेनर लूंगा जो ये कंटेनर की कैपेसिटी हो कि इसको मैक्सिमम नंबर में डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके एग्जैक्ट नंबर से। यानी अगर मैं 1 लीटर वाला ले सकता हूँ, 1 लीटर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 850 टाइम्स भरूंगा तो ये वाला कंटेनर एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा, और इसको 680 टाइम्स भरूंगा इस वाले यूटेंसिल्स को तो ये भी 860 टाइम्स मुझे क्लियरली मेजर हो जाएगा। लेकिन फिर हमको यहाँ पे 1 लीटर नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि हमको पूछा है मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, 2 लीटर हो सकती है, 5 लीटर हो सकती है, 10 लीटर हो सकती है, या 20 लीटर हो सकती है, या आगे भी हो सकती है, जो हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का HCF ले लेंगे। HCF कब लेते हैं फ्रेंड्स, जब हमको मैक्सिमम वर्ड दिया गया हो, मैक्सिमम कैपेसिटी बोला है किसी यूटेंसिल्स की, किसी कंटेनर की, टू मेजर 850 लीटर्स पेट्रोल एंड 680 लीटर्स पेट्रोल। लाइट गया, लाइट गया पप्पू तारम कर था। वाह, ठीक है फ्रेंड्स, अभी इन दो नंबर का हम HCF निकालेंगे तो मुझे या हमको हमारे कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी इन दोनों नंबर को या इन दोनों कंटेनर को मेजर करने की कैपेसिटी पता चल जाएगी। सो वी हैव टू टेक HCF बोथ नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी हम HCF निकालेंगे फ्रेंड्स, यानी जो बड़ा नंबर था 850 को अंदर रखेंगे और 680 को बाहर। फ्रेंड्स 680 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 आएगा। अभी क्या करेंगे, हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 170 होगा, यानी हमारा रिमाइंडर 170 होगा। अभी ये वाला डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे जो डिवाइजर है उससे छोटा है। अभी आगे वाला स्टेप यहाँ नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, 680 को यहाँ अंदर रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं 170 से 680 को डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं 170 को 4 से मल्टीप्लाई करूं मुझे 680 मिल जाएगा।
यानी मेरा रिमाइंडर क्या आ गया फ्रेंड्स, 0 आ गया। यानी मेरा HCF वाला नंबर कौन हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 170। यानी फ्रेंड्स ये मेरा HCF हो गया। यानी वो कंटेनर, यानी ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर था उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 170 हो जाएगी। यानी मैं 680 को 170 और 850 को 170 से डिवाइड करूं तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितनी बार ये चीज करनी है। यानी 850, यानी मैं 170 से 5 बार इसको मेजर कर सकता हूँ। ये वाले कंटेनर 850 और ये 680। यानी अगर मैं जो कंटेनर ले रहा हूँ उससे अगर इस वाला जो बड़ा कंटेनर था टैंकर का 850 लीटर्स वाला, उसको कितनी बार मेजर कर सकता हूँ, 5 बार मेजर कर सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं 680 वाला पेट्रोल वाला जो टैंकर था उसको मेजर करना चाहूँ तो 170 से उसको मैं 4 बार मेजर कर सकता हूँ, 4 टाइम्स। यानी एग्जैक्टली मेजर करना है हमको। यहाँ पे वर्ड दिया गया था एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यानी इसको 4 बार कर सकते हैं और इसको 5 बार कर सकते हैं। यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम तो क्या हो जाएगा, 850 को कितनी बार मेजर कर सकते हैं हम, 5 टाइम्स फ्रेंड्स। और 680 को कितनी बार मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम 4 टाइम्स मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल था। अभी आगे एक और एग्जांपल लेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जिससे हमको पता चल जाएगा कि अगर ऐसे दो नंबर दिए गए हो तो उनका HCF कैसे निकालना है फ्रेंड्स। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है और काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे सेंड भी किया है, यानी काफी सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। लेकिन बच्चे जब हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। यानी 616 का कोई मेंबर का कोई ग्रुप है, उसको मार्च करना किसके बिहाइंड में, ये 32 नंबर मेंबर के बिहाइंड। वो आर्मी का बैंड है, यानी ये कोई आर्मी के मेंबर है 660 और ये बैंड वाला है आर्मी के जिसके मेंबर है 32। यानी ये इनको इनके पीछे बिहाइंड यानी पीछे मार्च करना है। यानी पहले 32 रहेंगे, बाद में ये 616 रहेंगे। तो हमको क्या करना है, the two group are to march in the same number of column। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलम वर्ड दिया गया है। कॉलम वर्ड यानी रो एंड कॉलम शब्द सुना ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे उसका मतलब बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे बच्चों को बिठा रखा है, ठीक है, सीक्वेंस में। तो ये जो 1 2 3 है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल गिनूं तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी हमको इस तरह से इन सारे नंबर्स का अरेंजमेंट करना है ताकि सेम नंबर के कॉलम में ये लोग फिट आ सके, यानी सेम नंबर के कॉलम में ये लोग मार्च कर सके। लेकिन एक और वर्ड है मैक्सिमम नंबर। यानी यहाँ पे हमको दिया गया है, हमको कॉलम तो चाहिए ही चाहिए लेकिन वो हमको मैक्सिमम नंबर में चाहिए। यानी मुझे जो कॉलम चाहिए वो उसका नंबर क्या होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फ्रेंड्स इस एग्जांपल को करते पहले हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्या है वो पता चल जाए। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन को बार बार और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। जितनी बार क्वेश्चन पढ़ा जाएगा उतनी बार हमको आसानी रहेगी। अभी यहाँ आर्मी का एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ आर्मी के 20 मेंबर्स है इस ग्रुप में आर्मी के 8 मेंबर्स है। अभी सबको हमको मार्च करवाना है एक साथ, तो उनको कितने कॉलम में मार्च करवाएंगे ताकि ये सब फिट आ सके। तो हम कह सकते हैं सबको एक ही कॉलम में डाल दो। यानी यहाँ पे 8 है तो मैं इन लोगों को 8 को यूं भी कॉलम में, यानी ये कॉलम है, ठीक है, इसको हम कॉलम करेंगे। यानी इनको एक एक कॉलम में सबको डालिए, यानी सारे के सारे एक एक कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे 20 कर देंगे फ्रेंड्स हम।
यानी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हिट आ जाएंगे। लेकिन ये 20 समझ लो फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इनको इसके पीछे यानी एक साथ में ही हम मार्च करवाना चाहते हैं एक साथ में, तो सारे के सारे एक ही कॉलम में हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको मैं ज्यादा कॉलम का नंबर बढ़ाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इनको मैं कॉलम में दो ले लूँ तो फ्रेंड्स, यानी ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, यानी ये 8 हो जाएंगे। अभी इनको मैं ज्यादा कॉलम में कराना चाहूँ तो ये कितने कॉलम में हो जाएंगे, 5 कॉलम में, 10 कॉलम में हो जाएंगे फ्रेंड्स। यानी ये सारे 2 के नंबर में कॉलम में आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं और ज्यादा बढ़ाना चाहूँ इसकी कैपेसिटी तो क्या हो सकता है, ये अभी 1 थे, अभी 2 है, तो अभी क्या करेंगे, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे सेम नंबर में तो हमारे जो आर्मी मैन थे वो अरेंज हो ही नहीं सकते। यानी क्या करेंगे, दूसरा कोई नंबर लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें कॉलम की कैपेसिटी भी मैक्सिमम हो और सब में सेम नंबर ऑफ पर्सन भी आने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन 2 नंबरों का हम एलसीएम निकालेंगे। अगर 2 नंबरों का एलसीएम में लेता हूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 8 टू जा 16, 20 में से 16 जाएगा तो 4। अभी क्या करेंगे, इस 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8 यानी हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम हो गया वो ये हमारा एचसीएफ हो गया। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन लोगों को 4 कॉलम में अगर मैं अरेंज करता हूँ तो फ्रेंड्स मेरे सारे आर्मी में एग्जैक्टली ये 20 को और ये 8 को एग्जैक्टली सेम नंबर के मार्च में, 6 नंबर के कॉलम में मार्च करवाने में मेरी हेल्प करेंगे। इसको हम देख लेते हैं, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉलम की कैपेसिटी बढ़ गई ना फ्रेंड्स, 1 2 3 4। अभी यहाँ 20 है तो 20 को मैं 4 में अगर करना चाहूँ तो कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 4 5 1 2 3 4 5, सॉरी हमको 4 ही लेना है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, अरेंज हो गए 4 के कॉलम में। यानी हम कह सकते हैं 4 is the LCM of both numbers, so we can arrange our soldiers or army men in a number of 4 columns, so they can march in the same column, in the same way। ये इसी एग्जांपल को समझते हुए हमको ये हमारा एग्जांपल करना है। यानी ये 32 वाले बैंड वाले जो मेंबर्स हैं वो मार्च करें और उसके पीछे हमको ये 16 मेंबर को भी मार्च कराना है। लेकिन किस कॉलम में मैक्सिमम पर्सन आ सके, मैक्सिमम कॉलम हो सके, ऐसी तरीके से हमको इनको मार्च कराना है। सो क्या करेंगे, हम इन 2 नंबर का एचसीएफ ले लेंगे। अभी इन 2 नंबर का एचसीएफ लेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। यानी उन कॉलमों से हम इनको एक दूसरे के पीछे बिहाइंड मार्च करा सकते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 16 है, उसको मैं 32 से मार्च कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 32 1 जा 32, यानी ये क्या हो जाएगा 29 और ये हमारा 6 नीचे आ जाएगा। यानी क्या, अभी 32 को मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं फ्रेंड्स तो मुझे मिल जाएगा 288। यानी फ्रेंड्स मुझे अभी मिल रहा है यहाँ पे 8 रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पे डिवाइड 32 है, यानी मेरा रिमाइंडर छोटा आ गया है। अभी ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, 8 से 32 को डिवाइड करूंगा, 8 4 जा 32, यानी फ्रेंड्स मुझे मेरा रिमाइंडर 0 मिल गया है। यानी मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एचसीएफ इज इक्वल टू 8। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 32 बैंड मेंबर है और ये जो 616 आर्मी मैन है, इनको हम मार्च करना चाहते हैं तो 8 के कॉलम में करा सकते हैं फ्रेंड्स। यानी हमको इनको 8 के कॉलम में मार्च करना रहेगा। ये सिंपल है फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जितनी ज्यादा बार क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आगे और एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी और एक वर्ड लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि एग्जांपल होते कैसे।
यहाँ पे एग्जांपल 13 है आर डी शर्मा बुक का, यानी साथ में हम आर डी शर्मा भी करते जाएंगे ताकि पता चले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। पढ़ लेंगे। इन अ सेमिनार ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। यानी कोई सेमिनार हो रहा है, किन किन सब्जेक्ट का हो रहा है, हिंदी का हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है और मैथमेटिक्स का हो रहा है। इन सारे सेमिनार में, इन सारे सब्जेक्ट में काफी सारे पर्सन्स ने पार्टिसिपेशन किया है। हिंदी में कितनों ने किया है? हिंदी में 60 ने किया है, यहाँ पे इंग्लिश में 84 में किया है और मैथमेटिक्स में 108 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है। अभी क्या करना है, हमको ढूंढना क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। वर्ड को थोड़ा समझो बच्चे, क्या करना है, यहाँ पे हमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स दिया है, यानी यहाँ पे कम से कम रूम पकड़ने हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर सीटेड। यानी कम से कम रूम, सारे रूम हमने लिए हैं, रूम में हमको बच्चों को बिठाना है, तो क्या करना है, कम से कम रूम लेने ताकि सारे बच्चे अंदर बैठ जाए। एंड आगे एक कंडीशन दी है, ऑल ऑफ देम बी इन द सेम सब्जेक्ट। हम जिस रूम में बच्चों को बिठाएंगे उन सारे रूम में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैथमेटिक्स वाला में मैंने हिंदी वाला बिठा दिया और इंग्लिश वाला बिठा दिया, वो नहीं, हमको वो कंडीशन नहीं दी गई। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हिंदी में कितनों ने किया है फ्रेंड्स, 60 बच्चों ने, यानी हिंदी में मेरे 60% ने पार्टिसिपेशन किया है। इंग्लिश में 84 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है और मैथमेटिक्स में 108 यानी 108 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। अभी इनको हमको अरेंज करना है, सीट बिठाना है किसी क्लास में, तो कैसे हो सकता है कि एक तो क्या है, मिनिमम पूछा है, कम से कम रूम, अगर और दूसरी कंडीशन है कि जिस भी रूम में बिठाओगे तो वो सेम सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है फ्रेंड्स कि सारे बच्चों को एक एक रूम में बिठा दें, यानी क्या हो जाएगा, सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट के ही हो जाएंगे, यानी एक क्लास में एक बच्चा बैठता है तो एक ही सब्जेक्ट का होगा। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम रूम चाहिए। यहाँ पे मैं सारे बच्चों को एक एक क्लास में बिठाऊंगा तो रूम की ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इनको रूम में कम रूम में लेंगे, लेकिन बच्चों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, यानी स्टूडेंट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी सीटेड इन रूम। कितने मैक्सिमम बच्चे बोल सकते हैं, एक ये हो सकता है कि मिनिमम क्या कितने रूम हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, यानी हमको यहाँ पे दो चीज पता करनी है फ्रेंड्स कि एक रूम में कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिठाऊंगा तो मेरे को कम रूम मिलेंगे, और जो कम रूम मिलेगा उसका नंबर कितना है। और यहाँ पे बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो बिठा रहा हूँ, लेकिन वो सारे एक ही सब्जेक्ट के हो सकते हैं। यानी मैं अगर एक क्लास में 60 बच्चे बिठाऊं हिंदी के, तो यहाँ पे भी मुझे इंग्लिश के 60 बच्चे बिठाने होंगे, क्योंकि सारे रूम के बच्चों की संख्या भी क्या सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी मुझे मैथ्स में भी 60 बच्चे बिठाने होंगे। यहाँ तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ 60 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक में मैं 60 बिठाता हूँ तो दूसरे क्लास में मुझे 24 बिठाने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे नंबर मैच नहीं कर रहा। हमारी कंडीशन क्या है, सारे क्लास में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 की जगह क्या हो गया फ्रेंड 24 हो गया। ये हमारी कंडीशन फिलअप नहीं करता, यानी ऐसा भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने आगे पढ़ा ही है, हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम तीनों नंबर का HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ताकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन भी मिल सके और मिनिमम नंबर ऑफ रूम भी मिल सके। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये मैं मिला दे रहा हूँ, अभी HCF निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते, ये 60 है, ये 84 है, ये 108 है, यानी इन दो नंबर का अगर मैं HCF निकालूं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, मुझे कोई एक नंबर मिल जाएगा जिसको मुझे 108 से डिवाइड करना है, या 108 से इसका HCF निकालना है। यहाँ पे मैं CF निकालूंगा, 84 बड़ा है, यानी 84 को मैं अंदर डालूंगा और 60 को मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यानी
60 से 84 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 61 जा 60, यानी मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 24, यानी अब रिमाइंडर छोटा आ गया। इस प्रोसेस को यहाँ स्टॉप करेंगे। आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आगे 24 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा, यानी 64 को डिवाइड करूँ तो 24 2 जा 48, यानी फ्रेंड्स अभी क्या हो जाएगा 60 में 48 जाएगा तो 12 रिमाइंडर आ जाएगा। अभी हमारा तीसरा स्टेप है, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, यानी 12 2 जा 24 हो जाएगा 0। मुझे मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल गया है, यानी मेरा HCF फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 12, यानी मुझे इन दो नंबर्स में से 12 HCF मिला। अभी मुझे इन दो नंबर का HCF निकालना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इन दो नंबर्स में से HCF निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आगे बढ़ सके। अभी क्या करेंगे, इन दो नंबर्स में से कौन बड़ा है, यानी ये 108 बड़ा है, इसको मैं 12 से डिवाइड करूं तो फ्रेंड्स 12 9 जा 108, यानी मेरा HCF क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 12, यानी मैं कह सकता हूं कि इन तीनों नंबरों का HCF क्या है 12। सो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो ये हिंदी है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, इन सारों को अगर मैंने बच्चों को एक ही क्लास में बिठाया तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे 12 बच्चे, यानी एक ही क्लास में हम 12 बच्चों को बिठा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मिल गए, तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्लास दैट वी कैन सी इज 12, यानी हम 12 बच्चों को 12 पर्सन को एक ही क्लास में ज्यादा से ज्यादा बिठा सकते हैं। लेकिन हमको बोला गया, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, हमको कम से कम रूम की नंबर यानी संख्या पता करनी है, यानी मैं लिख देता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आर, यानी हिंदी के लिए, हिंदी के कितने बच्चे 60, यानी हम एक क्लास में कितने ज्यादा से ज्यादा 12 बिठा सकते हैं, यानी 12 5 जा 60, यानी हिंदी के लिए मुझे 5 रूम चाहिए फ्रेंड्स। अभी इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में कितने पर्सन ने पार्टिसिपेशन किया है 84 पर्सन ने, यानी 84 पर्सन को बिठाने के लिए मुझे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 12 बच्चे मैक्सिमम, तो कितने क्लास चाहिए 12 7 जा 84, यानी मैं इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 7 क्लास ले सकता हूँ, मिनिमम 7 क्लास ले सकता हूँ। और यहाँ पे मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिक्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है 108, यानी 108 बच्चों को हम अगर क्लास में बिठा दे तो ज्यादा से ज्यादा हम 12 बच्चों को बिठाए, 12 9 जा 108, यानी मैथमेटिक्स के लिए हम कितने क्लास चाहिए 9, यानी सारा को मिला के मिनिमम नंबर ऑफ क्लास लिख सकते हैं। हिंदी के लिए 5, इंग्लिश के लिए 7, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, और मैथमेटिक्स के लिए हमको 9 चाहिए, यानी हम कह सकते हैं हमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए 21 रूम्स चाहिए फ्रेंड्स, यानी हम सारे के सारे बच्चे कितने कम से कम रूम में बिठा सकते हैं 21 रूम में बिठा सकते हैं, और सारे एक ही रूम में जो भी सब्जेक्ट के होंगे वो सेम ही सब्जेक्ट के होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चों को वहां बिठा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम और करेंगे। यहाँ पे भी हमने 3 नंबर का HCF निकाला है, आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको करेंगे ताकि आप ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ सके। थैंक यू वेरी मच।